मैंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल वन। इसके अलावा बाकी रिकॉर्डिंग्स आपको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो आई स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज प्रीति। आई वॉज 19 ईयर्स जब से मैं ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करती हूँ। आई वॉज मोर इन टू एस्ट्रोलॉजी एंड रेकी रेकी और एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा करती थी, बट ये सब पार्ट टाइम था मेरे लिए। मैं बेसिकली एक एमबीए हूँ और सीए इंटर्न मैंने कंप्लीट किया है। रिसेंटली मैंने डेटा साइंटिस्ट का कोर्स भी कंप्लीट किया है, बट प्रोफेशनली मैं उसमें ज़्यादा जा नहीं पाई बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैं टोटली ऑकल्ट साइंस की तरफ अपने आप को, आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड ऑकल्ट साइंस, टोटली इस तरफ खींची आ गई और मैंने काफ़ी कोर्सेज इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। But the main thing which attracted more was past life regression and hypnoheal therapies. तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बताती हूँ कि क्यों मैंने दूसरे ऑकल्ट साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। बिकॉज वहाँ पे जब हम करते हैं हमें किसी और की ज़रूरत पड़ जाती है। काफ़ी बार हमारा टैरो रीड कोई और करता है, हमें कैंडल स्पेल होते उसको वक्त लगता है उसके अंदर चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे देखते हुए। बट जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करती हूँ या फिर हिप्नोहिल थेरेपी की बात करती हूँ या फिर हिप्नोसिस हो गया, एनएलपी हो गया, ये सब चीजें थोड़ी साइंटिफिक हो जाती है जो इमीडिएटली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना स्टार्ट कर देती है। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा जो 90% माइंड है, ब्रेन है, वो सबकॉन्शियस का है और हमने आज तक कि उसको देखा भी नहीं है कि वो कैसे काम करता है। हम काम हमारे कॉन्शियस माइंड से सारा करते हैं। मतलब 5 इयर्स से लेकर आगे जितना भी आज आज तक आपने किया ये सब आपके कॉन्शियस माइंड को पता होगा, राइट। बट अगर मैं आपको पूछती हूँ कि आप जब 1 साल के थे आपका लाइफ कैसा रहा होगा, जब आप मदर्स के वूम में थे, हाउ वाज योर लाइफ, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, यू विल नॉट एबल टू ब्रिंग इट ऑल दोज थिंग्स आउट क्योंकि आपको याद नहीं है। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग, इतना परफेक्ट होता है कि उसको हजारों साल भी आपने जितने भी जिए होंगे वो सब बातें उन्हें याद है। आपने आज क्या पढ़ा है आपकी बुक्स में, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, शायद आपको कॉन्शियसली याद ना रहे, बट आपके सब कॉन्शियस को हर चीज पता होती है। तो हम लोग यही काम करते हैं, हम आपके सब कॉन्शियस को एक्टिवेट करने का काम करते हैं थ्रू सम मेडिटेटिव स्टेट्स, जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और आपको पता चलता है कि मैंने क्या क्या किया है और मुझे क्या क्या करना चाहिए। आपका एक रोड मैप ओपन हो जाता है इस बहाने से। अब काफी लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था हिप्नोहिल थेरेपी क्या होती है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। तो पहले मैं हिप्नोहिल थेरेपी के बारे में आप सबको बता देती हूँ। हिप्नोहिल थेरेपी में एक अभी हम जो स्टेट में है ये हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, राइट। इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में थोड़े बहुत मेडिटेटिव स्टेट में हम आपको लेकर जाते हैं और वहाँ पे आपके सब कॉन्शियस को इमीडिएटली कुछ कमांड्स ट्रिगर करवाते हैं, फायर करवाते हैं। वो आपकी सबकॉन्शियस तक जाती है और आपकी लाइफ के कोई भी ब्लॉकेजेस है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ ब्लॉकेज हो गया, रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो गए, करियर ब्लॉकेज हो गए या फिर मॉनेटरीली वाइज ब्लॉकेजेस, ये सारे ब्लॉकेजेस हिप्नोहिल थेरेपी से इंस्टेंटली रिलीज होते हैं, तभी के तभी रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई तकलीफ है, बैक एक है या फिर लेग में प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन इशू है, ऐसी कोई भी इशू है, आप हिप्नोहिल के थेरेपी के थ्रू जो 15 मिनट की होती है, बस 15 या 20 मिनट की, उसमें आप इंस्टेंटली रिलीज कर सकते हैं अपने सारे ब्लैक ब्लॉकेजेस, अपने नेगेटिव एनर्जीज। वहां पे आपको मेडिसिन वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट आई गिव यू डिस्क्लेमर, आप लोगों को डॉक्टर सीक करना होता है अगर ये एक मेजर इश्यू है तो। वी आर ओनली वर्किंग ऑन साइकोसोमैटिक इश्यू। साइकोसोमैटिक इश्यू अब ऐसा होता है कि भाई किसी कारणवश आज मुझे ये ट्रिगर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल काफी देर से मैं बैठी हूँ तो मुझे बैक एक हो रहा है, वेदर चेंज हो गया तो मुझे फीवर आ रहा है या फिर मुझे हेडेक हो रहा है, ये सब साइकोसोमैटिक इश्यू होती है। कुछ कारणवश अगर आप बहुत देर से स्ट्रेस लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो आपके बॉडी के किसी पार्ट में ये परेशानी जाके डाल देता है, जिसके कारण आपको अस्थमा हो सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है, ये सारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है, इसे हम डिसीज में काउंट नहीं करते। तो अगर आप हिप्नो हेल्थ थेरेपीज लेते हैं तो विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन वगैरह, ये कुछ ट्रिगर्स देते हैं, कुछ कमांड्स पास ऑन करते हैं और आपके बॉडी में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि इमीडिएटली होगा, नो,
क्योंकि ये हिप्नो हिल थेरेपी है, इमीडिएटली नहीं होगा, आपको वक्त लगेगा इस सब बातों में। मे बी 20 डेज, 21 डेज, 40 डेज ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे काफी समय से बैक एक है और मैंने 20 दिन पहले हिप्नो हिल थेरेपी ली थी, आज तक वो रिपीट नहीं करना पड़ा मुझे। बट अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर है तो यू हैव टू लिसन टू दिस ऑडियो एवरी डे, ताकि आप इन तकलीफों से बाहर आ जाए। इसमें हिप्नो हिल थेरेपी में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, कुछ अगर आपको समझना है तो। एनीबडी? ऑल वेल? सब समझ में आ गया आपको? ये एक इंटरैक्टिव सेशन रहना चाहिए सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज रिस्पॉन्ड कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आई एम देयर टू Yes. आंसर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी एनीबडी एल्स? वेरी नाइस, थैंक यू। Okay, so now let us start with what is past life regression. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में काफी लोग बिलीव करते हैं, काफी लोग बिलीव नहीं करते हैं। मैं काफी लोगों को जानती हूँ, बोलते हैं एक ही लाइफ है, एक ही बार खाते हैं, एक ही बार शादी होती है, एक ही बार प्यार होता है, एक ही बार मर जाते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, हर इंसान यूज करता है। बट अगर आप बिलीव करते हैं, मैं आपको पूछती हूँ कि आप हर हर कोई अपनी मम्मी के वूम में रहा होगा, राइट? अगर मैं आपको वहाँ की याद दिलाती हूँ कि आपने अपनी मम्मी के वूम में कैसे फील किया होगा, तो क्या आप सबको याद होगा वो? किसी को भी याद नहीं होगा। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर चीज याद है, हर मेमोरी उसको पता है कि मैं जब मम्मा के वूम में थी क्या हुआ होगा, मैंने मुझे जब भगवान ने ऊपर से नीचे भेजा तब क्या प्रोसेस रही होगी। ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। ये इतना ही सच है कि हमारे पास्ट लाइफ्स भी होते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारा कर्मा कैसा है, उसके हिसाब से आने वाली लाइफ हमारे लिए कैसी होगी, और आगे वाली फ्यूचर लाइफ भी हमारे लिए कैसी होगी, ये हमारा कर्मा ही डिसाइड करता है। तो हमारे काफी सारे पास्ट लाइफ्स रहे होंगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स। तो आप शायद सतयुग से या फिर द्वापर युग से या त्रेता युग से इस लाइफ में आए होंगे फॉर श्योर। इस पास्ट लाइफ को एक्सेस कराने का काम हम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट करते हैं। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट थीटा स्टेट ऑफ माइंड में किया जाता है। आपको बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे आप किस सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं, और आपका कॉन्शियस भी एक्टिवेट रहता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हिप्नोसिस और एक होता है डीप मेडिटेटिव स्टेट। मैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ वो डीप मेडिटेटिव स्टेट से कराती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों। जब आपको हिप्नोसिस में लेकर जाया जाता है, हिप्नोटिक कंडीशन में लेकर जाया जाता है, आप लोगों को नहीं पता होता आपके साथ में क्या हो रहा है। आपको कुछ ट्रिगर्स दिए जाते हैं और इमीडिएटली आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होगा यू नेवर नो। बट मैं जब आपको डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती हूँ, एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे ऋषि मुनि ध्यान करते थे, राइट, वो डीप मेडिटेटिव स्टेट होता है। वहां पे आप कॉन्शियसली एक्टिवेट रहते हो, आपको पता होता है आपके साथ में क्या हो रहा है, आपको क्या कमांड्स दिए जा रहे हैं, क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, हर चीज आप लोगों को पता होती है। इसीलिए हम लोग डीप मेडिटेटिव स्टेट कराते हैं, जिसमें अगर बीच में जैसे 2.5-3 घंटे का जो सेशन होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, अगर कोई भी तकलीफ आ रही है, आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जा रहा है, या फिर आपको कुछ काम आ गया 1 मिनट का, या वॉशरूम जाना है, आप जाकर आ सकते हो। यू कैन गो एंड यू कैन कम आउट इजीली। अगेन हम लोग कुछ डीपनर्स आप लोगों को देते हैं, और आप लोगों को हम फिर से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही अच्छी और सटीक तरीका है आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उसको इमीडिएटली रिलीज कर देने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें फिर से अपने लाइफ में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशंस एज वेल, कि अगर आपके इंटेंशंस ज़्यादा तकलीफदायक है, ज़्यादा परेशानी वाले हैं, तो शायद आपको 2 से 3 सिटिंग्स भी लग सकती है, सेशंस भी लग सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोई इश्यू है, फॉर एग्जांपल पानी में डूबकर किसी को पानी से प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हाइट से प्रॉब्लम है, किसी का किसी बंदे के साथ में बनता नहीं है ना। आपके लाइफ में काफी ऐसे लोग होते हैं जो एक ना एक तो ऐसा इंसान होता ही है जिसके साथ में आपकी बनती ही नहीं है, और वो इंसान आपकी जिंदगी में रोज आता है, रोज आपको परेशान करता है। तो यू हैव टू नो कि ये क्या रीजन है कि इस बंदे के कारण मैं इतनी परेशान होती हूँ या होता हूँ। तो इन सब चीजों के लिए 1 या 2 सेशंस शुड बी इनफ।
अगर आप किसी बहुत बड़े परेशानी में गुजर रहे हैं तो शायद आपको 2 से 3 सेशंस लग सकते हैं। इसी तरह से हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपका सिर्फ पास्ट लाइफ्स ही नहीं दिखाई जाती है, आपको ब्लैक बॉक्स हीलिंग कराई जाती है, आपको आपकी एंजल्स से मिलाया जाता है, आपके स्पिरिट गाइड से मिलाया जाता है। जहाँ पे आप उनसे मिलते हैं वो आपको हीलिंग देते हैं, और हीलिंग के टाइम पे आप पूछ भी सकते हैं कि व्हाट आर द सजेशंस आई शुड यूज इन माई डेली लाइफ। कुछ सजेशन वो आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलते हैं कि ये स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा, आप पहन लो। किसी को बोलते हैं कि आपके लिए हल्दी का यूज बहुत अच्छा होता है। ऐसे काफी टाइप के किसी को मंत्रा देते हैं, किसी को चांट करने बोलते हैं। ऐसे काफी टाइप के सजेशंस हीलर्स खुद आके, एंजेलिक एंजल्स खुद आपके आपको देकर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पास्ट लाइफ करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आपकी कॉर्ड कटिंग की जा सकती है। जितने भी लोगों के कारण आपकी ज़िंदगी में, वो ऑफिस के हो या घर के हो या फ्रेंड्स के हो या फिर इन लॉज हो सकते हैं, ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनके कारण आपको तकलीफ जाती है। इन सब के लिए आपकी कॉर्ड कटिंग की जाती है जब आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में होते हो। तो वहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सुपर कॉन्शियस स्टेट, आपका सब कॉन्शियस स्टेट, ये सारे एक्टिवेट कराकर हम लोग हील करते हैं। और ये जितना भी 5 लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है, ये 2.5 से 3 घंटा, 3.5 घंटा चलता है। एंड इट इज़ अ कॉन्वर्जेशनल सेशन, जिसमें अगर हम आपको पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम आप हमें बताते भी हो कि मेरे साथ में ये हो रहा है और मैं ये कर रही हूँ। तो आपकी ये पूरा एक कॉन्वर्जेशनल सेशन होने के कारण आपको हर चीज पता होती है कि मैंने क्या किया, क्या मेरे साथ हुआ, क्या मैंने अपने हाथों से अपनी हीलिंग की है क्या। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की इसमें जरूरत नहीं होती है। आपको पता रहता है कि आपने क्या किया है। आप खुद अपनी हीलिंग करते हैं। आपको खुद को पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपके वाइब्रेशंस आप फील करते हैं। आप अपने पास जन्मा खुद देखते हो। आप अपने रिश्ते नातों को देखते हो कि मेरा हस्बैंड कौन था, मेरे पेरेंट्स क्यों थे, मेरे पेरेंट्स को मैंने इस जन्म में क्यों चूज किया, वो पिछले जन्म में कौन थे। ये सब आप देखते हैं और आपकी तभी की तभी हीलिंग भी कराई जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ में भी जोड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी आप अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी पास्ट लाइफ देखा जाता है। फर्क इतना होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, वेरी स्पेसिफिक इंटेंशंस होंगे, उस इंटेंशन का सिर्फ आपको आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो उसका सिर्फ आंसर मिलता है आपको वहां पे जाके। अगर आप किसी परेशानी से गुजरते हैं, तो जिन लोगों को भी यहाँ पे पता होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या होता है, आपका आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के बाद में आप उनको हीलिंग देते हैं 7 days to 41 days तक के। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर आपकी सारी की सारी हीलिंग हो जाती है। मे इट बी रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज और मॉनेटरी वाइज और करियर वाइज, जितने भी आपके लाइफ में इश्यूज हैं, ये तभी के तभी सॉल्व कर दिए जाते हैं। और फिर से अगर आप चाहो सेशन लेना, आप अपनी और लाइफ देखना चाहो, देन दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आप लोगों का विजुअल होना बहुत जरूरी है। जो लोग विजुअल नहीं होते हैं उनके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया नहीं जा सकता। आई होप यू पीपल नो व्हाट इज विजुअल एंड व्हाट इज नॉट। जब मैं आपको कुछ मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती हूँ, आपने आंखें बंद की होगी और आपने अपने आंखों के सामने ये सब चीजें देखते होंगे आपने, राइट। कि मेरा एक घर था, उसमें कार होगी, वो कार का कलर आपने देखा होगा। मैंने जितनी भी अभी आपको एक ऑडियो करवाया है, एक मेडिटेशन कराया है, उसमें आपने हर चीज देखी होगी। अगर आपने देखी है, सो यू आर अ विजुअल पर्सन। पर अगर आपने सिर्फ इमेजिन किया होगा या फिर आपको कुछ थॉट्स आए होंगे, आप है इमेजिनेटिव स्टेट वाले पर्सन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो लोग भी कर सकते हैं जिनको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखाई नहीं देता, आई एम नॉट अ विजुअल पर्सन, आई एम अ काइनेस्थेटिक पर्सन। मुझे दिखता नहीं है बट मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। तो अगर मैं पास्ट लाइफ में जाती भी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, किस बंदे के कारण मेरे जिंदगी में परेशानी हुई होगी। उसकी आवाज पे से आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बंदे के कारण मेरे जिंदगी में आज भी परेशानी है। यू कैन फील दोज एनर्जीज वेरी नाइसली इन योर लाइफ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना, आपके क्लियर सेंसेस स्ट्रांग होना और आपका विजुअल होना बहुत बहुत जरूरी है। इन केस अगर आप
आपको फीलिंग्स नहीं आती है, तो हमारे पास में कुछ वैसे भी वीडियोस है जो आप सुनते हैं और आप अपने क्लियर जो सेंसेस है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर सेंसेस एक्टिवेट करने के बाद में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, या फिर फीलिंग्स नहीं आ रहे या वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, प्लीज डोंट गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इट इज बेटर टू go with some Akashic reader. So from my end, I am mostly done with all the explanation of what is past life regression and what is hypno-heal therapy. अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में या हिप्नो हील थेरेपी के बारे में, यू पीपल आर फ्री टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद मी। किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन प्लीज आस्क मी। एनीबडी? क्या हो गया, आप सबको नींद आ गई है क्या? यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा है। आई एम अलोन टॉकिंग। दैट इज द रीजन आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू कीप योर वीडियोज ऑन, क्योंकि क्या होता है हम उसमें एक मेक को पढ़ सकते हैं, एक मेक को समझ सकते हैं फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, दैट योर एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आया है कि मैंने क्या कहा है करके। एनीबडी? Any kind of question related to past life and hypnoheal therapy, you people can ask me. No? ओके, सो आई गेस कि काफ़ी लोगों को समझ में आ गया है कि पास्ट लाइफ होता क्या है, हिप्नो हिल थेरेपी होती क्या है करके। पास्ट में हिप्नो हिल थेरेपी जो है वो हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराना चाहती हूँ, बिकॉज आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट थैंक यू सो मच। हिप्नो हिल थेरेपी का फॉर एग्जांपल मुझे अपने स्पिरिट गाइड से एक रिक्वेस्ट मिला है, या फिर उन्होंने सजेस्ट किया है कि मुझे एक ह्यूमन सेवा करनी चाहिए, इसीलिए मैं हिप्नो हिल थेरेपी कराती हूँ। हिप्नो हिल क्योंकि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पे होता है, इसलिए उसे कराना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए मैं हिप्नो हिल थेरेपी करा सकती हूँ। हिप्नो हिल में मैं कवर करूंगी आपके लाइफ में अगर कोई हेल्थ इशू है तो। थैंक यू सो मच। अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इशू है तो उसे हिप्नो हेल्थ थेरेपी से हम लोग दूर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर मॉनेटरी वाइज कोई इशू है, कोई फिजिकली कोई तकलीफ है, आपको रिलेशनशिप में किसी के साथ में कोई तकलीफ आ रही है, या फिर आपके करियर में कोई तकलीफ आ रही है आपको, ये सारी चीजें हम हिप्नो हेल्थ थेरेपी से हर संडे दूर कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, क्योंकि मुझे आपको आपके तकलीफ के हिसाब से स्क्रिप्ट देना ज़रूरी होता है। बट इन ग्रुप मैं ये सारे टॉपिक्स कवर कर लूँगी और यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दूँगी, सो दैट इन केस अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे सुनकर फिर इसे प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर 21 डेज़, आप कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे तरफ से चार्जेबल रहेगा, क्योंकि इसमें 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, काफ़ी समय लगता है। आपके 2 से 3 लाइव्स एक्टिवेट कराना हमारे लिए ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इश्यूज है ये देखना ज़रूरी होता है, और उसके बाद में आपकी सारे टाइप की हीलिंग्स होती है आपके लाइव्स बिटवीन लाइव्स में जाके, यानी 2 लाइव्स के बीच में जब आप एक सोल फॉर्म में होते हैं, उस टाइम पे आपकी सारी तकलीफों को हम वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं, और एक नया डिवाइन यू आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे ये चार्जेबल है। तो मेरे तरफ से थोड़ा बहुत पीएलआर का चार्ज लगता है, बट इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल एज कम्पेयर टू अदर्स। पीपल चार्ज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट मैं उतना नहीं करती हूँ, बिकॉज माइन इज मोर लाइक अ ह्यूमन हेल्प rather than going more into monetary wise. तो दिस इज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माई एंड। किसी को भी यहाँ पे कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, यू पीपल कैन आस्क मी। एनीबडी over here? पास्ट लाइफ रिग्रेशन 21 डेज के लिए करना चाहिए, तो मैं 4 बार करा देती हूँ फॉर एवरी 5 डेज। हर 5 दिन के आड़ में मैं श्योर श्योर 5 दिन के आड़ में मैं खुद एक सेशन करूंगी और उसका आपको एक ऑडियो दूंगी, जो आपको आने वाले
5 दिन के लिए सुनना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस तरह से 21 डेज़ आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूछते भी रहूँगी क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ऑडियो में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी मैं आपको हेल्प कर दूँगी। तो पर सिटिंग में 250 रुपीज़ लेती हूँ। सो लाइक 4 सेशंस के 1000 रुपीज़ लगते हैं बस। ये मेरा हिप्नो हिल थेरेपी हो गया। इन केस अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्री टॉक। अगर आप हिप्नोसिस कराते हैं या फिर एनएलपी कराते हैं, सब में प्री टॉक होना मैंडेटरी होता है। उसके बाद में होता है आपका पीएलआर सेशन। उसके प्री टॉक करने के पहले भी मैं आपको एक ऑडियो देती हूँ जो आपको सुनना काफी जरूरी है। इस ऑडियो का भी हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बिकॉज ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि आप विजुअल है या नहीं है। अगर आप विजुअल है तो ही फिर मैं आपका प्री टॉक करती हूँ, उसके बाद में मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ। तो वो ऑडियो तो मैं आपको दे दूंगी। अगर आप विजुअल है तो फिर हम प्री टॉक के लिए जाएंगे। प्री टॉक का मैं 777 रुपीज लेती हूँ, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का 1553 रुपीज लेती हूँ, जो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा या 3.5 घंटे तक चलता है पूरा सेशन। इस हिसाब से मैं 2100 तक कुछ चार्ज करती हूँ, एंड विच इज वेरी वेरी नॉर्मल थ्रू आउट इंडिया। इंडिया में कोई इतना कम चार्ज नहीं लेता है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं तो वो दे विल बी चार्जिंग यू मोर देन 5000। मेरे खुद के टीम में सभी सब 7500 चार्ज करते हैं या फिर 10,000 चार्ज करते हैं। दे विल इवन चार्ज यू फॉर द ऑडियो विच आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज ऑडियो में अगर आपको नहीं पता चलता है कि आप विजुअल है तो आपके पैसे पूरे डूब जाते हैं। और एक एक रुपया भी हर इंसान के लिए मायने रखता है। आई बिलीव इन दैट। दैट इज द रीजन मैं पहले हर किसी को बोलती हूँ आप ऑडियो सुन लीजिए। अगर आप विजुअल है या फिर आपको एनर्जीज फील हो रही है, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, उसके बाद में आप प्री टॉक कराती हूँ मैं। प्री टॉक में आपका पूरा इंटेक फॉर्म लेती हूँ। आपकी तकलीफों को समझना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। आपके इंटेंशन सेट करना मेरे लिए जरूरी होता है। आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आपको तैयार करना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। तो उसमें काफी प्रोसेस होता है जो 3-4 डेज तक लगता है। एंड आफ्टर दैट, द मोमेंट आई फील दैट यू पीपल आर रेडी, द स्पिरिट गाइड्स, their involvement, the angels, their involvement, उन सबको जब फील होता है कि यस दिस पर्सन इज रेडी टू टेक टू द पास्ट लाइफ, उस टाइम पे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती हूँ। तो ये एक हफ्ता का पूरा प्रोसेस होता है। इट ऑलमोस्ट टेक्स अ वीक टू गो। मैं इमीडिएटली पास्ट लाइफ कभी नहीं कराती हूँ, बिकॉज इवन मैं फील करती हूँ कि अगर आप लोगों को चेंजेस आते हैं लाइफ में और आपकी सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी ये सारी खत्म हो गई है, तभी मुझे वो हैप्पीनेस फील होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो दिस इज हाउ PLR goes and hypno health therapy goes from my end. Any questions again? Yes, yes, Naina. Naina, you can just speak. Yes, please. या मैम, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि जब हम लोग जैसे अभी किसी को समझो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर हम उसकी पत्री चेक कर रहे हैं, उसके अंदर उसका साढ़े साथी है और राहु है। और Okay. जब हम टारो में देख रहे हैं, बट उसका जो करियर है, सब बोल रहे कि आप टीचिंग लाइन में जाओ, ठीक है, और Okay. उसे जॉब नहीं मिल रहा है और वो कोई भी जॉब कर रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसमें हीलिंग क्या काम करेगी उसकी, वो मेरे को आ, जानना है। देखिए, बीइंग इनटू ऑकल्ट साइंस, मुझे एक चीज पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में ही सारे आंसर्स छुपे होते हैं। बट स्लोली एंड स्टडीली आई अंडरस्टूड कि कुछ आंसर्स एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, कुछ आंसर्स टैरो में होते हैं। टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज दिखाती है, राइट। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए। उसके बाद में कुछ आंसर्स आपकी न्यूमरोलॉजी में भी आते हैं, जो भी बहुत सटीक और अच्छा उपाय है। और जब आपको ऐसे लगता है कि मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी भी करवा लिया है, मैंने न्यूमरोलॉजी भी करा लिया है, मैंने टैरोट भी करा लिया और हर जगह पे मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, बट ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे वो तकलीफ आ रही है, मुझे नहीं लग रहा अच्छा जॉब, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत तकलीफें, हर हर चीज कर लिया आपने, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका आंसर आपके पास्ट लाइफ में हो सकता है।
उस टाइम पे लग जा। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं अपने खुद से बोलती हूँ, मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने जितने भी अपने पास तक एक्सेस करवाए हैं, उसमें आई हैव बीन अ हीलर, और मुझे किसी से पैसे लेना कभी पसंद नहीं आया है। मैं पैसे नहीं लेती थी, मैं हील करती थी, जिसके कारण मैं फिज़िकली बहुत परेशान हुई हूँ, बट आई नेवर अंडरस्टूड ऑल दोज़ थिंग्स। तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जाके हीलिंग करवाई है टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों पैसे को अपने से दूर रखा है। तब मुझे पता चला कि मैं हीलर थी और मैं कभी पैसे चार्ज नहीं करती थी, मैं बस सेवा करती थी। अभी भी मैं वो उसी स्टेज पे हूँ, बस सेवा करना चाहती हूँ, मैं पैसे चार्ज नहीं करती हूँ ज़्यादा, जिसके कारण पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती हूँ मैं। बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जानकर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं सेवा भी ऑफ़र कर रही हूँ, और मैं उसे जो मुझे चार्ज लेना चाहिए पीएलआर का, वो भी मैं इतना नॉमिनल रखती हूँ कि जब कोई कराता है तो उसको तकलीफ नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको कोई तकलीफ है और आपने डॉक्टर से इलाज करा लिया, एस्ट्रोलॉजर से इलाज करा लिया, आपने न्यूमरोलॉजी इलाज करा लिया, आपने टैरो इलाज करा लिया, और आपको कहीं पे भी उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना पास्ट लाइफ जरूर एक्सेस कराइए। देखिए कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, जिसके कारण आपको आप पैसे की तरफ नहीं जा रहे हो, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, और आपकी हीलिंग जरूर होती है वहां पे। हीलिंग मैंने आपको फिर से बताई है, पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है। जब आप अपना प्रॉब्लम जान लेते हैं, 50% आपकी लाइफ तभी की तभी, आपकी जितनी भी परेशानी है तभी की तभी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में हम लाइव्स बिटवीन लाइव्स में जाते हैं। लाइव्स बिटवीन लाइव्स यानी हम जब दो लाइव्स होती है आपकी, उसके बीच में जब आप एक सोल फॉर्म में होते हैं, आप कुछ महीनों के लिए भी सोल फॉर्म में हो सकते हैं, आप 100 साल के लिए भी सोल फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। तो उस सोल फॉर्म में आपकी पूरी हीलिंग कराई जाती है। आपके एंजल्स के थ्रू आपको ये मतलब हीलिंग इस तरह से करते हैं ताकि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो। आपको वो सबकॉन्शियस में आके आपके जाके ऐसे कुछ कमांड्स दिए जाए, या फिर मैं खुद आपको ऐसे अफर्मेशन खुद अपने साइड से देती हूँ। आपको पूछा जाता है, आपके स्पिरिट गाइड से मिलाया जाता है, उनको पूछा जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं फिर से अपने पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ऐसे और कॉर्ड कटिंग होती है जहाँ पे भी कोई तकलीफ हुई होंगी, जिनके कारण आप पैसे को पा नहीं पा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स हीलिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लैक बॉक्स में हीलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेवा। मैं सेवा में इतना जाती हूँ कि मैं मटेरियलिस्टिक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती हूँ ज्यादा। ये काफी सारी चीजें जिनको हीलिंग बहुत सटीक होती है, और ये हीलिंग आपकी कोई और नहीं करता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है पास्ट लाइफ का, आपकी हीलिंग आप खुद करते हैं। तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने अपने हाथों से अपने लाइफ में आने वाली जितनी तकलीफें थी उसको खत्म की है। उसके बाद में अगर आप सेशंस करना चाहे, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर से पास्ट लाइफ ले सकते हैं। हिप्नो हिल थेरेपी के लिए एज आई टोल्ड, अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो 250 रुपीज पर सेशन होता है। मैं 21 डेज में 4 बार आपके सेशंस खुद होके करती हूँ। तो पर सेशन 250 रुपीज, 4 टाइम सेशन 1000 विल बी चार्ज। अगर आप पास्ट लाइफ कराना चाहते हैं तो पहले आपको मैं ऑडियो बोलूंगी देखने के लिए। ऑडियो अगर आप देखते हैं तो 700, उसके बाद में अगर आप विजुअल है 777 रुपीज फॉर द प्री टॉक। एंड इन केस अगर आप पीएलआर करा रहे हैं उसके बाद में, तो 1553 विल बी द PLR session का charge, and it will take almost 3 hours of time to complete the session. Apart from this, any question? Any more questions from your end? Yes, Naina. Yes, you can. सॉरी मैम, बट क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करते हैं, हीलिंग में हेल्प करते हैं क्रिस्टल्स मैं फ्रॉम? बिलीव करती हूँ, यस, मैं बिलीव करती हूँ क्रिस्टल्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगेन आई वुड टेल यू वन थिंग, क्रिस्टल्स मैं भी यूज़ करती हूँ, क्रिस्टल की हीलिंग मैं भी देखती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ थम कभी कभी वक्त लगता है। मैं अगर ये बोलती हूँ कि मुझे क्रिस्टल हेल्प करे, या फिर मेरे पास में मनी बॉक्स है तो मनी बॉक्स में मुझे हेल्प करे, ये काम वो तभी करता है जब आपका सबकॉन्शियस चेंज हो रहा है। अगर आपके सबकॉन्शियस में कुछ ब्लॉकेजेस है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत परेशानी वाले हैं, तो मैं कितना भी क्रिस्टल हीलिंग कर लूँ एंड ऑल दैट, ये थर्ड चीजें हैं, ये तीसरी चीज है जो आपको शायद हील कर पाए या नहीं कर पाए, वक्त लगता है। बट जब आपके सबकॉन्शियस को आप ये कहते हैं ना चेंज करते हैं, उसका वायरिंग चेंज कर रहे हैं, राइट।
तो ये चीजें इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तैयार हो जाता है अपने तरफ पैसे को, करियर को, अच्छी हेल्थ को, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई भी तीसरी चीज हमारे लाइफ में इतना जल्दी काम नहीं करती अनटिल अनलेस आप सबकॉन्शियसली स्ट्रांग हो जाए। तो मैं भी क्रिस्टल्स यूज करती हूँ, मेरे पास में भी मनी बॉक्स है, मैं उनको भी हीलिंग देती हूँ। बट मुझे एक समय पे समझ में आ गया कि मेरा सबकॉन्शियस का जितना भी पैटर्न है मुझे वो चेंज करना बहुत बहुत जरूरी है। जब मैंने उसको चेंज किया, आई डोंट नो, अपने आप मेरे अंदर कुछ कुछ थॉट्स आते गए, अपने आप मेरे अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते गए, मैं खुद स्ट्रांग होते गई, खुद कॉन्फिडेंट होते गई। और उसके बाद में मुझे बिलीव लगा। अब ट्रस्ट मी, मैं क्रिस्टल्स कभी यूज करती हूँ, कभी यूज नहीं भी करती हूँ, बट गॉड्स ग्रेस की मैं खुद इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मुझे शायद इन तीसरी चीजों की जरूरत ना पड़े अपने जिंदगी में। तो ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज्यादा हेल्प करता है इन सब बातों में। क्रिस्टलिंग बर्थ करता है, बट शायद करता हो या शायद न करता हो किसी के लिए। बट अगर आप सबकॉन्शियस को वायर करते हैं, उनका जो पैटर्न है उसको कट करके एक नया पैटर्न बनाते हैं, तो आपको इमीडिएटली आपके जो एनर्जीज है इसमें आपको शिफ्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ देर इज अगेन अ डिफरेंस। तो यू आई के नॉट से कि क्रिस्टल हीलिंग वर्क करेगा या नहीं करेगा। एवरीथिंग हैज इज ओन एनर्जी। आप हर चीज को अपने साथ रखते हैं, मैं भी अपने साथ अमेथिस्ट रखती हूँ कंटिन्यूसली, एक बड़ा ½ किलो का अमेथिस्ट रखती हूँ ऑल दैट। पर मुझे एक समय के बाद समझ में आया गया कि सबकॉन्शियस का स्ट्रांग होना, उसका पैटर्न चेंज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो चेंज नहीं होता है तो शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले, जैसे आपको रिजल्ट्स चाहिए वैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज अगेन। एनी मोर क्वेश्चंस? Any more questions from anybody? Okay, I guess the session is almost clear from everybody. I would request you कि एटलीस्ट से देखिए, हर ऑकल्ट साइंस में हमारे लिए एक एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो सेवा है ये थोड़ी अच्छी, मतलब ह्यूमन काइंड के लिए रख रही हूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टा पेज एंड गिव द रिव्यू इन ग्रुप एज वेल, ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों से हेल्प हो। और किसी के भी लाइफ में कोई टाइप का ब्लॉकेज हो तो वो निकल सके। अगर उनके लाइफ में ब्लॉकेज हो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे एक दुआ मिलती है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो आपको जैसे भी ठीक लगता है आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए इस बारे में, ताकि आपको भी, आप यू डोंट बी इन डेप्थ अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज। आपको भी ऐसा लगता है कि आपने अपने तरफ से एनर्जी एक्सचेंज दिया है, और मुझे भी लगता है माई वर्क इज डन। सो दिस इज हाउ आई फील। So I would request you people to help me out with the energy exchange in this way. Okay. So I guess everybody is at work and they have left. Yeah. Okay, Nana. So let me just wind up with the session. Thank you so much. Next Sunday I'll just decide a topic, और we will have a poll, और उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे किसके ऊपर हिप्नो हील करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द हिप्नोथेरेपी फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड. Okay. Thank you, Naina, and everybody who has joined the session. Thank you so much. Please drop a review in the group. Please drop a review in the group. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Have a good day.